अब ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स में देखें, इसमें आपके पास 3 चीज़ें आती हैं कि स्पेशलाइजेशन आती है, ठीक है, कि कौन क्या काम करेगा। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन आती है कि आपने परफॉर्म करना है सर्टेन टास्क के, आप इन्हें ग्रुपिंग की फॉर्म में भी कर सकते हैं। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग हायरार्की के, आपके पास डिसाइड करना है कि कौन किसे एम्पावर करता है ताकि आप डिसीजन ले सकें, और कौन किसी को अथॉरिटी लाइक ओवर। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ईजी है, जिसे हमने ऊपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं इसमें, आपने कंसंट्रेट करना स्पेसिफिक रोल्स पे, आपने कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ को, आपने ओवरलैपिंग को अवॉइड करना है, सीरीज में चीज़ें चलनी हैं, और कौन किसको इन्फॉर्म करेगा फॉर द बेटर, लाइक जो आपके पास चेन है रिपोर्टिंग है उसका बेहतर बना। स्पेशलाइजेशन में आपके पास क्या आती है कि फोर्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली वो हेनरी फोर्ड है, वो सिर्फ जो आपके पास कमर्शियल या लग्जरी कार्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिनोवो के बारे में बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइक उसमें लैपटॉप्स भी आएंगे, सेलुलर्स भी आएंगे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लाइक इसमें वैरायटी है। तो मतलब ये आपके पास कंपनी टू द कंपनी वेरी करता है कि कौन सी कंपनी किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन रखती है एंड व्हाट्सएवर। इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन में आपने प्रोवाइड करनी होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज ही, और आपने प्रोड्यूस करनी होती है वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट है, ठीक है। और आपने इंगेज करना उनको सेवरल डिफरेंट मार्केट्स में, ठीक है। इसमें मार्केट सेगमेंटेशन आती है, नीश मार्केट आती है, ताकि कंपनी जो है वो इजीली अडॉप्ट कर सके डिपार्टमेंटलाइजेशन को। अब फॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन देखते हैं। फर्स्ट इज अ फंक्शनल, देन प्रोडक्ट आता है, देन कस्टमर आता है, देन जियोग्राफिक आता है, एंड प्रोसेस आता है। वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड वन बाय वन। फंक्शनल भी देखेंगे, आपने अरेंज करना है बिजनेस को अकॉर्डिंग टू व्हाट ईच फंक्शन और द सेक्शन और द डिपार्टमेंट, लाइक अकॉर्डिंग टू द आपने फंक्शनैलिटी आपने उसको बता देना। लाइक इसमें अगर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँ दैट इट इज़ अ डिपार्टमेंट बाय फंक्शन। आपके पास अगर प्रोडक्शन के अलग है, मार्केटिंग के अलग है, फाइनेंस के अलग है, पर्सनल के अलग है, देन मार्केटिंग में अलग डोमेन है, प्रोडक्शन में अलग डोमेन है, एडवर्टाइजमेंट में अलग है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, रेडियो है, टीवी है। अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में देखती हूँ तो हर प्रोडक्ट की अपनी डिपार्टमेंट है। अगर जे डॉट की एग्जांपल लेते हैं तो उन्होंने पहले अपनी क्लॉथिंग ब्रांड को स्टार्ट किया, देन उन्होंने अपने शूज़ को स्टार्ट किया, देन उन्होंने कॉस्मेटिक्स को स्टार्ट किया। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स उन्होंने अपने आप को डिफरेंशियाइज कर दिया, ठीक है। और उसके लिहाज से उन्होंने अपनी प्लानिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की एंड मैन्युफैक्चरिंग की। कस्टमर में देखें, कस्टमर में आपके पास अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कस्टमर्स आ जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसे आपके पास कस्टमर्स आते हैं जो कि रिटेल में हैं, कोई होलसेल में है, कोई गवर्नमेंट अकाउंट्स के हैं। तो आपने अकॉर्डिंग टू द कस्टमर अपने आप को डिफरेंशिएट किया, वो कस्टमर सेगमेंटेशंस कर दिया आपने। जियोग्राफिक में अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रीजन्स आता है, जियोग्राफिक आता है, नेम से ही काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है। लाइक अगर आप सेंट्रल में है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू द रीजन आपने उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया। प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। लाइक किसी भी कंपनी है वो अगर डिफरेंट 3 और 4 प्रोसेसेस करती है तो वो आपके पास उसके लिहाज से प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन डिफरेंट होगी। अगर उनमें एक जो मेन प्रोसेस है कि वो पहले रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, फिर उसकी असम्बली करते हैं, देन फिर उसको पैकेजिंग करके मार्केटिंग करते हैं, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। इसमें मज़ीद भी एग्जांपल मैंने इन अ नटशेल दी हुई है कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिक है, देन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो कस्टमर यूज। प्रोज एंड कॉन्स क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन के? डिपार्टमेंट आपके पास स्टाफ होता है विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, उसमें आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, एसएमईज होते हैं। इसमें शेयर्ड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। इसमें सुपरविजन को फैसिलिटेट किया जाता है टू गेट टू नो
लाइक उसमें अकाउंटेबिलिटी को चेक किया जाता है, इसमें कोऑर्डिनेशन आती है डिपार्टमेंट में, बहुत इजी होती है, ठीक है, वो इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर मैं कॉन्स के बारे में बात करूँ तो इंटर डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी इट इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक इंट्रो होता है विद इन, ठीक है, और इंटर होता है बिटवीन। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो क्वाइट अ स्लो प्रोसेस में से इसमें डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो हो जाती है, डिलेज आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, और अकाउंटेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस होती है वो मुश्किल से मॉनिटर होती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग हायरार्की में देखें, टॉल आती है और सेंट्रलाइज्ड या फिर फ्लैट आती है डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। टॉल में देखते हैं कि लाइक एक आपके पास ऐसी चीज़ होती है कि लाइक इसमें ऑटोक्रेटिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। इसमें लाइक पर जो मैनेजमेंट है उससे डिसीजन आते हैं, और जो मिडल मैनेजमेंट है उसको डिसीजंस को कैरी आउट करने होते हैं, आइदर यू लाइक इट और नॉट। बेसिकली ये आपके पास किसी भी कंपनी की स्टेबिलिटी या एक्सपेंशन के लिए होते हैं, उनकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड में आपके पास क्या होता है, उन्हें डिसीजंस जो हैं वो काफ़ी वैसे स्लोली होते हैं इनके, कम्प्लेक्स एंड डायनामिक इन्वायरमेंट होते हैं, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट है उसके नीचे फाइनेंस में जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास डिफरेंट मैनेजर्स आते हैं, और उनका जो डिसीजन है दैट मैटर्स अ लॉट। क्विक डिसीजन मेकिंग एंड डेजिग्नेटेड टू लो लेवल्स। अब अगर उनकी डिसीजन मेकिंग हो जाती है तो वो फिर क्विकली इम्प्लीमेंट हो जाती है फॉर द लो लेवल्स के लिए। टॉल में एक आपके पास एक स्ट्रक्चर है कि लाइक आपके पास एक सिंपल प्रेसिडेंट है, फिर उसके वाइस प्रेसिडेंट आता है, देन फिर फर्दर सब डिवीजन आती है। इसमें मिलिट्री की भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास जनरल कमांडेंट्स आते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कमांडेंट्स आते हैं, ब्रिगेडियर्स आते हैं एंड सो ऑन। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सिंपल प्रेसिडेंट है, उसके अंदर डिफरेंट मैनेजर्स आते हैं, वो डिसीजन करते हैं, तो फिर लोअर पे जाता है, फिर ये सब डिसीजन करते हैं, आपके पास सिंपल कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं या मैनेजर्स हैं, वो फिर लोअर में जाते हैं। तो इसमें चेन ऑफ कमांड को इसको फॉलो किया जाता है, इसलिए इसको फ्लैट स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, फ्लैट और हर्ट्ज। इसमें अब एग्जांपल देख लेंगे। फ्लैट आपके पास एक चीफ पार्टनर है, फिर पार्टनर्स एंड देन फर्दर उसके एसोसिएट हैं, ठीक है। इसमें टिपिकल एक लॉ फर्म के बारे में बताया। और टॉल में देखेंगे यूएस आर्मी है, उसके जनरल्स हैं, फिर कर्नल्स हैं, मेजर्स हैं, कैप्टन्स आते हैं, लिeutenants आते हैं, वारंट ऑफिसर्स आते हैं, सर्जन्स आते हैं, कॉर्पोरल्स आते हैं, देन प्राइवेट्स आते हैं। इसमें जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। लाइक मतलब आप इसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो रिलेटिवली नैरो है, लेकिन अगर मैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करती हूँ तो इसका रिलेटिवली वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है कि आप किसी चीज़ को कितना हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्लैट का वाइड आता है और टॉल का। थैंक यू सो मच, विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज ड्रॉप बिलो अ कमेंट। अस्सलाम वालेकुम।